नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। अगर देखा जाए वैलेंटाइन वीक चल रहा है और इसी को लेकर अपर्णा और प्रतीक यादव की खास जिंदगी के खास किस्से हमने आपके साथ शेयर किए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर और भी ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी के कुछ खास किस्से हैं, लेकिन उनके बारे में जानना और आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सचिन पायलट इस वक्त लगातार सुर्खियों में रहते हैं। तो आम बात है कि उनकी ज़िंदगी के बारे में हर एक चीज़ जानें। अब देखा जाए यहाँ पर तो वैलेंटाइन वीक अब जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। आज यहाँ पर 12 तारीख हो चुकी है, हग डे मनाया जा रहा है पूरे देश में। लेकिन उसके बाद 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे है और इन जैसे लोगों के लिए वैलेंटाइन डे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। तो शुरुआत करते हुए खास प्रोग्राम की कि सचिन पायलट की ज़िंदगी से जुड़े वो अहम और ख़ास किस्से कौन से हैं। बताती चलूं कि उनकी पत्नी का नाम सारा है, सारा पायलट। और सारा पायलट का जन्म कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और मौली अब्दुल्ला के घर हुआ था। हालांकि वह एक राजनीतिक परिवार से आती है, लेकिन सारा ने ना तो राजनीतिक मामलों में कोई दिलचस्पी ली है और ना ही किसी और तरीके के मामले में, यानी कि राजनीति में शामिल नहीं है। और सारा ने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया था और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपने इंटरनेशनल मामलों में मास्टर्स भी किया। उन्होंने यूनिफेम यानी कि महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास विकास कोष और यूनिसेफ के एक हिस्से के साथ काम किया। इसके बाद 2009 में उन्होंने लोरा प्रभु के साथ साथ अपना स्वयं का एनजीओ भी खोला, समावेश केंद्र के नाम से शुरू किया। अब देखा जाए यहाँ पर तो सचिन पायलट के बारे में तो आप काफ़ी हद तक सारी जानकारियाँ जानते ही हैं कि उनके पिता का नाम राजेश पायलट था। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो उन्होंने पहले एयरफोर्स में काम किया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जब वो राजनीति की तरफ उनका मोह होने लगा तो उन्होंने अपने पिताजी से सारी ही यहाँ पर शिक्षाएं ली कि किस तरीके से राजनीति में कदम रखना है और क्या कुछ करना है। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही ज्वाइन किया क्योंकि उनके पिता राजेश भी उसी पार्टी में थे। अब देखा जाए यहाँ पर तो अब जो सपना है सचिन पायलट का वो भले ही पूरा ना हो पा रहा हो, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए किया कुछ नहीं है। ये बात यहाँ पर गहलोत कहते नजर आते हैं। लेकिन अगर उनके समर्थकों की बात की जाए तो वो लगातार कहते हैं कि अगर पार्टी को लाना है तो यहाँ पर सचिन पायलट को ही आगे करना पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो खुद पार्टी दो गुटों में बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पर पायलट के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन उनकी पत्नी के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। अब यहाँ पर उनकी लव स्टोरी को लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आगे आपको बता दूं कि सारा का जन्म सुन्नी इस्लाम परिवार में हुआ था और फारूक अब्दुल्ला उनके पिता है, जो सब जानते हैं। फारूक अब्दुल्ला भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर आए थे। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर भी फारूक अब्दुल्ला ने काफ़ी बड़े ऐलान किए थे और यहाँ तक कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी काफ़ी कुछ यहाँ पर कहते नजर आए और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अब देखा जाए तो फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनकी दो बहनें हैं, साफिया अब्दुल्ला और हीना अब्दुल्ला, और एक भाई उमर अब्दुल्ला। उनके भाई उमर अब्दुल्ला भी एक पूर्व मुख्यमंत्री और सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। यानी कि अब देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार पर निशाना साधते नजर आते हैं और यहाँ पर राहुल गांधी के तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब उनसे सवाल पायलट को लेकर किया जाता है या पायलट की जिम्मेदारी को लेकर किया जाता है तो वो बस इतना कहते हैं कि सरकार जो करेगी अच्छा करेगी। अब सारा की बात हो रही है तो सारा ने लंदन में कांग्रेस के यहाँ पर देखा जाए तो राजेश पायलट जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे से यहाँ पर मुलाकात की थी। वो अचानक से मुलाकात हुई। अब सारा और सचिन अलग अलग धर्म के लोग थे क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम वाला पंगा काफ़ी बड़ा था। अब इसलिए सारा के माता पिता से उनकी शादी को लेकर काफ़ी आपत्तियां भी थी। हालांकि दोनों ने वैचारिक और धार्मिक मतभेदों को अपने रास्ते में नहीं आने दिया और दोनों ने जनवरी 2004 में अपनी शादी को आगे बढ़ाया, यानी कि शादी भी कर ली और इसके बाद उसको बढ़ाते हुए भी नजर आए। और इसके बाद जैसे ही समय बीता, सारा के माता पिता ने सचिन को अपने दामाद के रूप में स्वीकार भी कर लिया। अब उनके दो बेटे हैं जिनका नाम है आरन और यहाँ पर विहान। अब सारा को यूएनएफआई के साथ ही यहाँ पर काम करने के लिए मानवतावादी सेवाओं की ओर से झुकाव हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा गया कि कई बार चुनाव प्रचार के लिए वह सचिन पायलट के साथ नजर भी आती थी और नहीं भी आती थी, जिसको लेकर काफ़ी सवाल उठते थे।
लेकिन उनकी राजनीति में सबसे कम दिलचस्पी हमेशा से वो दिखाती नजर आती थी। सामाजिक कार्यों के अलावा सारा एक योग्य योग प्रशिक्षक और यहाँ पर 2014 में विन्यासा और हठ योग में कक्षाएं भी लगातार देती नजर आती थी। अब सारा की मां मौली अब्दुल्ला पेशे से ईसाई और नर्स थी, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला और मौली अब्दुल्ला भी अलग अलग धर्म के ही लोग थे। तो मानना तो था ही यहाँ पर पायलट और सारा की शादी को, लेकिन थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा गंभीर मामला इसलिए था क्योंकि बार बार पायलट ये कहते नजर आते थे कि वो सच्चे हिंदू हैं। उनके भाई का विवाह पायल नाथ नाम की एक हिंदू लड़की से हुआ था। 1990 में कश्मीर घाटी में बढ़ती स्थिरता और अशांति के बीच फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बेटी सारा को लंदन भेजा था और 2014 में सारा और सचिन की शादी में तनाव की अफवाह थी। ये कहा गया है कि महिला मित्र के साथ सचिन की निकटता उसी के कारण थी। कथित तौर पर सारा दिल्ली से अपने पिता के घर पर अलग रहती थी। उनकी शौक में पढ़ना, यात्रा करना और फिल्में देखना भी शामिल था। अब पहली मुलाकात के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे तो आपको बता चुके हैं कि सियासत में आने से पहले सचिन पायलट बीबीसी और अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके हैं। अब बताया जाता है कि सबसे पहली बार सचिन पायलट और यहाँ पर सारा की मुलाकात उस वक्त हुई जब वे वार्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। अब कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ये दोनों राजनीतिक परिवार होने की वजह से पहले से जानते थे और लंदन में एक पार्टी में मिले थे। विदेश में मुलाकात होने के बाद यहाँ पर एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे और उनकी दोस्ती रिलेशनशिप में भी बदल गई थी। अब एमबीए के बाद सचिन पायलट लौट आए, लेकिन सारा को पढ़ाई के लिए लंदन में ही रुकना पड़ा। मगर सचिन और सारा आपस में मिलते रहे और दोनों के बीच अच्छा खासा कांटेक्ट हो गया। फिर दोनों ने शादी का फैसला किया, मगर धर्म की वजह से पहले तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन खुद सचिन पायलट ने बाद में फारूक अब्दुल्ला को मनाया जब उनसे मुलाकात की। अब इसके बाद 2004 में दोनों की शादी हुई, लेकिन शादी के बाद फारूक अब्दुल्ला लंदन में थे और उमर अब्दुल्ला खराब स्वास्थ्य की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। ऐसे में शादी में से वधु पक्ष की तरफ से कई अहम लोग मौजूद नहीं रहे। साथ ही कई लोगों की मांग थी कि सारा की शादी कश्मीरी के साथ ही होनी चाहिए, लेकिन आखिर हुआ वो जो सचिन और सारा चाहते थे। अब सचिन और सारा 2004 यानी 18 सालों में एक साथ थे। अब यहाँ पर सचिन और सारा के 2 बेटे भी हुए जिनके बारे में बता भी चुकी हूँ। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर तो इनकी लव स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर दोनों के धर्म अलग थे। अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज को लेकर भी लगातार सवाल होते हैं, लेकिन ये तो इंटर रिलीजन मैरिज थी जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन सचिन पायलट और सारा पायलट जो पहले अब्दुल्ला थी उन्होंने हार नहीं मानी और यहाँ पर शादी करके ही दिखाया कि यहाँ पर ये नहीं देखना चाहिए कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है। ये देखना चाहिए कि इंसान किसके साथ खुश रह सकता है। इस तरीके की बातें यहाँ पर सारा पायलट लगातार करती नजर आई। और साथ ही आखिरी में आपको ये भी बता दें कि ऐसे तमाम और खबरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे जिसमें वैलेंटाइन स्पेशल वीक को लेकर जो भी यहाँ पर ऐसे नेता सामने आए जो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और यहाँ पर अब किस तरीके से अपनी जिंदगी बिताते हुए नजर आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। तो ये अनोखा सा किस्सा आपको कैसा लगा सारा और पायलट का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।